हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन डायनामिक स्टडीज़। और आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के सिलेबस के बारे में। और इसके बाद हम वन बाय वन सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क में कौन सा सिलेबस है और कौन कौन से जो पॉइंट हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है नेटवर्क की डेफिनेशन और नेटवर्क क्या होता है। दूसरा टॉपिक जो रहेगा नेटवर्क टिपोलॉजीज के अंडर सारी की सारी टिपोलॉजीज आएंगी। तीसरे के अंडर टाइप्स ऑफ नेटवर्क आएगा कि नेटवर्क कितने टाइप का होता है, वायरलेस होता है, वायर्ड होता है। अगर वायरलेस होता है तो कौन कौन सा होता है, लैंड वैन के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है, इसमें नेटवर्क मॉडल्स आएंगे, जिसमें टू मॉडल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल। जिस OSI मॉडल की 7 लेयर्स होती है और TCP/IP इसका न्यू वर्जन है, इसकी 4 लेयर्स होती है। इनके बारे में हम डीपली एनालिसिस करेंगे कि सातों लेयर में से कौन सी लेयर को क्या काम दिया जाता है, कौन सी लेयर क्या काम करती है। इसी तरह अगर इसकी लेयर को हमने मर्ज कर दिया और मर्ज करने के बाद वो काम कैसे करेंगी। नेक्स्ट इसमें ब्रिजेस यूज होते हैं, जैसे हम अपनी डेली लाइफ में ब्रिजेस यूज करते हैं। तो नेटवर्क में भी ट्रैफिक होती है ना, जब हम बहुत सारा डाटा एक टाइम पे सेंड करते हैं तो बहुत सारी ट्रैफिक आ जाती है, तो हम ब्रिजेस यूज करते हैं। ठीक है जी, स्विचेस भी यूज करते हैं और हम अपना बेस्ट रूट चूज करेंगे। अपना जो नेटवर्क है वो किसी मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड करने के लिए अपना बेस्ट रूट चूज करेगा। तो राउटर्स क्या होते हैं इसके बारे में डीपली एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट है रिपीटर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि अगर हमारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर नहीं हुआ तो उसे कैसे रिपीट किया जाता है, कौन उसे रिपीट करता है और हमें कैसे पता लगता है कि हमारा डाटा जो है डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा। तो हम नेटवर्क में दो तरह के मॉडल जो एड्रेसेस हैं उसे भी डिस्कस करेंगे। एक मैक एड्रेस होता है और एक IP एड्रेस। इसके बारे में सारे के सारे पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इनका डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम इसके डिफरेंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट है डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होती है, कितना पार्ट डोमेन नेम में क्या काम करेगा और कितना पार्ट क्या काम करेगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। माइम क्या होता है, माइम होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, कि जब हम कोई भी मेल सेंड करते हैं तो उसे किन किन स्टेप में से उसे गुजरना पड़ेगा और फाइनली कैसे वो एक डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है नेटवर्क सिक्योरिटी। देखिए, डाटा हमारा सिक्योर होना चाहिए। जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे डाटा सेंड करते हैं तो इसके बीच में जो हैकर है हमारा डाटा चोरी भी करके ले जा सकते हैं। तो इन हैकर में से हमने कैसे बचना है हैकिंग से, तो हमें सिक्योरिटी का यूज़ करके हम कैसे इसको सिक्योर कर सकते हैं, कौन कौन सी की हम इसमें यूज़ करते हैं उसके बारे में डीपली एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट जो है फ्लो कंट्रोल। देखिए, फ्लो कंट्रोल का मतलब होता है कि बहुत सारा डाटा है जो लगातार एक ही स्टेशन पे सेंड हो रहा है। ये 3 स्टेशन है, मान लीजिए, लगातार डाटा इस स्टेशन पे सेंड हो रहा है और ये स्टेशन बहुत ज़्यादा बिजी हो चुका है और इसे अब फ्लो कंट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी कि डाटा उतना ही इसके पास पहुँचे जितना कि ये रिसीव कर रहा है। तो इसे हम फ्लो कंट्रोल कहते हैं। फ्लो कंट्रोल में से हम बहुत सारे इसके एल्गोरिथम जो है उसके बाद, तो फ्लो कंट्रोल के अंदर जो एल्गोरिथम्स आते हैं उनका नाम है स्टॉप एंड वेट। और जो दूसरा हम फ्लो कंट्रोल के अंदर एल्गोरिथम यूज करने वाले हैं उसका नाम है गो बैक एन। और जो थर्ड एल्गोरिथम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेक्टिव रिपीट। हम इनके बारे में डीपली एनालिसिस करेंगे। ये सारे के सारे फ्लो कंट्रोल के एल्गोरिथम्स हैं। नेक्स्ट है एरर कंट्रोल। देखिए, एरर्स भी आती है जब हम डाटा एक जगह से दूसरी जगह में सेंड करते हैं। मोस्टली हम अपने मोबाइल फ़ोन में से जब डाटा सेंड करते हैं तो तब भी हमें एरर, कोई ना कोई एरर मैसेज आता है। 103 एरर मैसेज आता है या किसी भी तरह का आता है, 152 भी आता है कई बार। तो वह एरर क्या होती है, उससे पहले तो ढूंढा जाता है, डिटेक्ट किया जाता है और
उसके बाद उसे करेक्ट किया जाता है। और इसके लिए जो एल्गोरिथम यूज़ किए जाते हैं एरर कंट्रोल करने के लिए, उसे चेकसम बोलते हैं। एक तो चेकसम एल्गोरिथम है और दूसरा है CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। दो तरह के एल्गोरिथम जो एरर कंट्रोल के अंदर आते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है एक्सेस कंट्रोल का। एक्सेस कंट्रोल के अंदर आने वाले जो हमारे एल्गोरिथम्स हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टोकन बकेट और दूसरा है जो लीकी बकेट। तो ये था हमारा सारे का सारा ओवरव्यू हमारे सिलेबस के बारे में, जो कि कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर रहेगा। इसके अलावा हम और भी छोटे छोटे पॉइंट्स डेली डिस्कस करते जाएंगे, जो भी इनके साथ रिलेट करेंगे। तो आज हम इसके डिस्कस करा है सिलेबस, तो आज हमने इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क की डेफिनेशन और इसकी टोपोलॉजीज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं नेटवर्क और इसकी डेफिनेशन। देखिए नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क क्या होता है कि जब हम ऑनलाइन कोई भी डाटा या ऑफलाइन कोई भी डाटा एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड करते हैं, तो हमें किसी ना किसी कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। और इस कनेक्शन के थ्रू एक नेटवर्क हमें प्रोवाइड किया जाता है, जिससे हम अपना डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे सेंड कर देते हैं। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसकी सही डेफिनेशन क्या हो सकती है। देखिए, व्हेन वी प्रोवाइड कनेक्शन बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस, that is called नेटवर्क। तो आपको नेटवर्क की डेफिनेशन भी याद हो गई होगी कि जब दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इतने भी हो सकते हैं, किसी भी शेप में हो सकते हैं, कोई भी किसी को भी कनेक्शन क्रिएट करके अपना डाटा सेंड कर सकता है, ये सेव कर सकता है। मतलब इस कनेक्शन को, जो हमने कनेक्शंस क्रिएट किए हैं, किसी कनेक्शन को क्रिएट करने के बाद जो डाटा सेंड होता है और इससे हम एक दूसरे से लिंक बना लेते हैं, तो इसे हम नेटवर्क कहते हैं। देखिए, ऑनलाइन कनेक्शन हम कैसे बना सकते हैं, किसी भी नेटवर्क से बना सकते हैं, चाहे वो हमें वाईफाई के थ्रू बना सकते हैं, ठीक है जी, वाईफाई के थ्रू, या फिर हम कोई इंटरनेट या डाटा पैक लेते हैं, उसके थ्रू भी हम कनेक्शन क्रिएट करके अपना डाटा एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड कर सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन कनेक्शन हम कैसे बनाते हैं? ऑफलाइन, फॉर एग्जांपल ब्लूटूथ के थ्रू हम डाटा शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑफलाइन भी हम अपना डाटा एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड कर सकते हैं। और इसमें अंतर सिर्फ इतना ही है कि अगर हम नेट के थ्रू डाटा सेंड करते हैं, तो हम कितनी भी दूर बैठे हो तो हमारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाएगा। लेकिन ऑफलाइन कनेक्शन में हम कम से कम 1 मीटर या 2 मीटर तक हमारा कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन डाटा भी हम सेंड कर सकते हैं। तो इसका मोड क्या होता है? नेटवर्क का मोड कौन सा होता है? ऑनलाइन मोड भी हो सकता है इसका, और ऑफलाइन मोड भी हो सकता है। ज़्यादातर जब भी हम नेटवर्क के बारे में डिस्कस करते हैं, तो सभी के सभी जो स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन डाटा सेंड करने की बातें करने लगते हैं, पर ऑफलाइन भी एक मीडियम है जिससे हम नेटवर्क क्रिएट करके हमारा डाटा सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टोपोलॉजीज के बारे में। टोपोलॉजी क्या होती है और कितने टाइप की होती है? देखिए, टोपोलॉजी क्या होता है? टोपोलॉजी एक कोई भी स्ट्रक्चर होता है किसी भी चीज़ का, जिससे क्या है, हम कोई ना कोई कनेक्शन क्रिएट करते हैं, और कनेक्शन क्रिएट करने के स्ट्रक्चर को हम टोपोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो टोपोलॉजी, सबसे पहले हम मैश टोपोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसे मैश टोपोलॉजी कौन सी होती है? जैसे देखो, कंप्यूटर है हमारे पास, C1, C2 है, C3 है, C4 है और C5 है। मान लीजिए हमारे पास 5 कंप्यूटर हैं। तो ये कैसे कनेक्ट होंगे कि एक पीसी बाकी सभी पीसी से कनेक्ट होगा,
जैसे कि एक पीसी C1 है जो बाकी के बचे हुए सारे के सारे पीसी से कनेक्ट हैं, ठीक है। इसी तरह जो C2 है ये सारे सारे पीसी के साथ कनेक्ट होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा। इसी तरह C3 बाकी सारे के सारे पीसी से कनेक्ट होगा, इन दोनों से होगा। और C4 देखिए इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी है और इससे भी कनेक्ट होगा। C5 देख लीजिए, C3 के साथ भी कनेक्ट है, C1 के साथ भी है, C2 के साथ भी है और C4 के साथ भी कनेक्ट है। तो इसे हम मैश टोपोलॉजी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ केबल्स कितनी यूज की जाती है, नंबर ऑफ केबल्स मैश में कितनी यूज की जाती है, NC2 where N are the PCs that are connect। ओके, तो N क्या है इसमें, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आएगा 5C2। तो इसमें नंबर ऑफ केबल्स कितनी होगी, NC2। और इसे हम कैसे भी लिख सकते हैं, N इंटू N-1/2 भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इसकी, 5 इंटू 5-1/2, तो इसका आंसर आएगा 5 इंटू 4/2 और इससे काट दीजिए और इसे मल्टीप्लाई करें 10, तो 10 केबल्स हैं जो इसमें वर्क करेंगी। देखिए 10 केबल्स आप इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10 केबल्स होंगी अगर हमारे पास 5 पोर्ट हैं। हमारे पास कितने पोर्ट हैं, इफ हमारे पास पोर्ट है 5 तो केबल्स कितनी होगी, 10 होगी। और आप याद रखना ये डबल नहीं है, इसका डबल कभी नहीं होता। क्या होता है इसका, हमें एक फार्मूला यूज करना पड़ता है, आप इसको डायरेक्ट डबल नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैश टोपोलॉजी, और इसमें नंबर ऑफ पोर्ट कितने होते हैं, देखिए एक पीसी कितने पोर्ट से कनेक्ट होता है, N-1 से। तो कितने, एक के साथ कितने पीसी कनेक्ट होते हैं, N-1 पीसी एक नोड के साथ कनेक्ट होते हैं। 1 नोड कनेक्टेड टू N-1 नोड्स। ओके, जैसे आप देख रहे हो कि इसमें टोटल नोड कितने हैं, 5 है, पर एक नोड हमारा ये वाला मान लो, जे मान लो, कोई भी मान लो, चाहे जे मान लो, तो ये कितनों से कनेक्ट होगा, N-1 से। जैसे टोटल कितने हैं 5, तो 5-1 कर दो, कितना आ गया 4। तो एक पीसी हमारा कितने पीसी से कनेक्ट है, 4 से। ये देखिए C1 भी 4 से कनेक्ट है, C2 भी 4 से कनेक्ट है, C3 भी 4 से कनेक्ट है, C5 और C4 सभी के सभी 4 पीसी से कनेक्ट है। तो इसे हम मैश टोपोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेकंड टाइप की टोपोलॉजी। हम डिस्कस करेंगे स्टार टोपोलॉजी के बारे में। स्टार टोपोलॉजी, देखिए स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, इसमें एक हब होता है, इसके पास सारे के सारे पीसी का कंट्रोल होगा और ये हब सभी के सभी पीसी से कनेक्ट होगा। इस तरह से कितने भी पीसी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, चलो मैंने तो 4 ही पीसी के साथ कनेक्ट किए हैं, ठीक है। तो हब जो है इसके पास सारा कंट्रोल होता है। अगर इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो सभी को प्रॉब्लम आएगी, कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। ओके, तो सबसे पहले तो हब जो है इसका सुरक्षित होना जरूरी है, इस पर सिक्योरिटी होनी जरूरी है ताकि बाकी भी सारे सिक्योर हो सके, ठीक है। तो स्टार टोपोलॉजी जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें नंबर ऑफ पोर्ट कितने यूज़ किए जाते हैं और नंबर ऑफ केबल्स कितनी यूज़ की जाती है, अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ केबल्स और नंबर ऑफ पोर्ट्स, मतलब कि वन पोर्ट कनेक्टेड टू हाउ मेनी पोर्ट्स, डैश पोर्ट। ओके, ये 2 पॉइंट जो है इसके साथ, फर्स्ट वाला नंबर ऑफ केबल्स और सेकंड वाला के है कि एक पोर्ट के साथ कितने पोर्ट कनेक्ट होते हैं। ये 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि स्टार टोपोलॉजी में अक्सर पूछे जाते हैं। तो नंबर ऑफ केबल्स कितनी होगी, n होगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे पास कितने पीसी हैं, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ केबल्स भी कितनी होगी, 4 होगी। 1 2 3 4, तो n नंबर ऑफ केबल्स इसमें होंगी।
नंबर ऑफ केबल्स कितनी होगी, एन। एन मीन्स नंबर ऑफ पोर्ट और पीसी। नेक्स्ट है वन पोर्ट कनेक्टेड टू डैश पोर्ट। हाउ मेनी पोर्ट्स वन पोर्ट इज कनेक्टेड। तो देखिए एक पोर्ट है और इसके साथ एक ही पोर्ट कनेक्ट है जो कि हब होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा वन। स्टार में वन पोर्ट कनेक्टेड टू ओनली वन पोर्ट अनदर। एक पोर्ट सिर्फ एक पोर्ट से ही कनेक्टेड होगा। जैसे हमने मैश में पहले डिस्कस किया था कि एक पोर्ट n-1 पोर्ट से कनेक्टेड होता है, तो अब वो वाला फंडा इसमें नहीं रहेगा, इसमें सिर्फ एक पोर्ट से ही कनेक्टेड रहेगा जो एक पोर्ट होगा, ओके। और इसकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। रिलायबिलिटी इसकी हाई रहेगी और सिक्योरिटी भी इसकी हाई रहेगी, क्योंकि सारे का सारा कंट्रोल किसके पास है, हब के पास है, ठीक है। और इसका जो कॉस्ट है जो वो लेस होता है। कॉस्ट इसका लेस होता है, ज़्यादा महंगा सिस्टम नहीं होता है स्टार टोपोलॉजी का, क्योंकि इसमें जो हब है वो शेयर्ड है, इसको सभी शेयर कर सकते हैं, इसीलिए ये है ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है और ज़्यादा महंगी भी नहीं है, बिल्कुल लेस कॉस्ट में हमें अवेलेबल हो जाती है। नेक्स्ट हमारी थर्ड टोपोलॉजी आती है। थर्ड टोपोलॉजी है हमारी बस टोपोलॉजी, जिसके बारे में आप जानते होंगे। इसमें क्या होता है कि एक केबल होती है जिसे बैकबोन भी कहा जाता है, इसे हम बैकबोन कहते हैं, बैकबोन ऑफ बस टोपोलॉजी, ओके। और इसे कोएक्सियल केबल भी बोला जाता है, और इसके साथ पीसी कनेक्ट होते हैं इस फॉर्म में, बस की फॉर्म में। जैसे बस में सीटें होती हैं उसी तरह यहाँ पे पीसी कनेक्ट होते हैं, कितने भी हो सकते हैं। इस एक कॉमन बस के थ्रू सेंड किया जाता है, हम इसे बैकबोन बोलते हैं। बस टोपोलॉजी की बैकबोन भी इसे हम कह सकते हैं। और नंबर ऑफ केबल्स इसमें कितनी होंगी, नंबर ऑफ केबल्स, अगर NPC हम यूज कर रहे हैं इसमें, तो n+1 नंबर ऑफ केबल्स हम यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, हम इस बस टोपोलॉजी में 6 पीसी को कनेक्ट किया हुआ है, तो नंबर ऑफ केबल कितनी होगी, n+1, यानी कि 6 + 1 = 7। तो देखिए एक वायर ये होगी 2 3 4 5 6 और 7 नंबर की, इसे भी हम काउंट करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ केबल्स कितनी हुई, 7। नेक्स्ट पॉइंट है कि नंबर ऑफ पोर्ट इसमें कितने होंगे, नंबर ऑफ पोर्ट कितने होंगे इसमें, 1 × n। n देखिए n क्या है, नंबर ऑफ पीसीज, तो एक पीसी है अगर हमारे पास, तो इससे कितने पीसी कनेक्ट है, सिर्फ एक है, ये है खुद, इसके साथ और कोई भी कनेक्ट नहीं है, सिर्फ एक पीसी जो है कनेक्ट है, तो 1 × 1 = 1 आंसर इसका आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिंग टोपोलॉजी के बारे में। रिंग की शेप में ये होती है, जैसे कि एक पीसी यहाँ पे कनेक्ट होगा और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। तो सारे के सारे पीसी एक ही डायरेक्शन में क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी डाटा अपना सेंड कर सकते हैं, तो इसे हम रिंग टोपोलॉजी का नाम देते हैं। तो रिंग टोपोलॉजी की शेप आप देख सकते हो, बिल्कुल ऐसी शेप से सारे के सारे पीसी जो है वह कनेक्टेड होंगे, और इसमें नंबर ऑफ नोड कितने होते हैं, नंबर ऑफ नोड ओनली 1 होते हैं, और नंबर ऑफ केबल कितनी होती हैं, n होती हैं। जितने पीसी है उतनी नंबर ऑफ केबल होगी, जैसे 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 पीसी हैं और नंबर ऑफ केबल कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ केबल्स होगी, ठीक है। तो रिंग कैसे डाटा सेंड करेगा,
मान लीजिए पीसी नंबर 3 ने डाटा सेंड करना है 6 को, तो कैसे सेंड करेगा? अगर एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो इधर से डाटा सेंड करेगा। मान के चलिए यहाँ पे कोई ना कोई एरर है, मान के चलिए यहाँ पे कोई ना कोई कनेक्शन में प्रॉब्लम है, तो क्या करेगा? ये 4 5 के थ्रू 6 को डाटा सेंड कर सकता है। अगर एक टाइप में अगर मान लीजिए यहाँ भी कोई कनेक्शन प्रॉब्लम है, तो इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक है कि 6 को डाटा ही सेंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे मैच था तो मैच इस कनेक्शन से नहीं करता, इससे नहीं करता, तो और भी बहुत सारे कनेक्शन उसके एक पोर्ट के साथ होते थे। मगर रिंग में इसका ड्रॉबैक है कि अगर 2 कनेक्शन या एक कनेक्शन कोई भी जिसमें कोई प्रॉब्लम हो तो ये उस अपने डेस्टिनेशन तक डाटा सेंड ही नहीं कर पाएगा। तो इसी तरह आज हमने डिस्कस किया सभी टाइप की टोपोलॉजीज के बारे में, नंबर ऑफ केबल, नंबर ऑफ पोर्ट, नंबर ऑफ नोड्स के बारे में और इसकी ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।